ये हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ और ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास 10th मैथ है। ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन रेडियस 3.5। एक टॉय खिलौना है जो कोन शेप का है और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का है, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो हेमिस्फीयर है। ऑफ द सेम रेडियस सेम है उस पार्ट का। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे अब देख सकते हो वो कह रहा है टो है जो कोन शेप का है। ये देखिए, ये कोन शेप का हो गया और ये माउंटेड को किस में माउंटेड हो रहा है, ये हेमिस्फीयर है, ये हो गया। तो इस साइज इसी टाइप की डायग्राम बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो कितने दिया है, 3.5 दिया है। और जो पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो दिया है 15.5। ये पूरा हाइट इसका 15.5 है। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो इसको टोटल सरफेस निकालने के लिए पहले हम हेमिस्फेरिकल पार्ट का निकालेंगे, जिसकी फॉर्मूला होता है 2πr²। देन हम कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है πrl। और हम इन दोनों को करेंगे प्लस। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तभी हमारा रिजल्ट आएगा, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। राइट आंसर तभी आएगा जब इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इसके लिए हमें जो जो चाहिए यहाँ से हम निकाल लेंगे। रेडियस चाहिए, रेडियस 3.5 दे दिया है, दोनों का सेम रेडियस है। पाई की वैल्यू 22/7 लगानी है। फर्क सिर्फ इतना, इसका एल निकालनी है, क्योंकि इसका एल नहीं दिया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकाल लेंगे। पहले देखो, ये एल होता है, स्लेंट हाइट यही होता है, यही वाला निकालनी है। तो पहले ये वाली हाइट निकालो इसका। ये वाली हाइट कैसे निकलेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तो कितने दिया है, 15.5 दिया है ना। और ये रेडियस कितनी है, 3.5। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो ये रेडियस है, ये भी तो सेंटर से यहाँ तक आया ना, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा 3.5। अगर ये 3.5 हुआ तो इसके सीधे चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी मेरी 3.5 आ गया, ठीक है। तो पूरे में से अगर मैं ये 3.5 को माइनस कर दूंगी तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट मिल जाएगा, जो कि इस कोनिकल पार्ट का हाइट है। तो 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो जो 12 आएगा, 12 किसका हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोनिकल पार्ट का हाइट है। अब हमें एल निकाली है, स्लेंट हाइट। एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये राइट ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री का है। और ये एल इसका हाइपोटेन्यूस है। तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस का रूल के हिसाब से, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर। तो यहाँ पर एल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर मेरी कितनी है, आर मेरी 3.5 का स्क्वायर, और हाइट मेरी कितनी है, 12 है। तो हाइट मेरी यहाँ आ जाएगा, कितने आ जाएगा, 12 का स्क्वायर का रूट। इसकी सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा ये स्लेंट हाइट आ जाएगा, जो कि हमें ज़रूरत था, यहाँ डाल देंगे। तो ये भी बन गया। और इसका तीनों चीज़ पाए और आर यहाँ पे गिवन है, हम डाल देंगे। दोनों का निकाल के प्लस करना है, ठीक है। तो यही सवाल मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ। देखो, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द टॉय कितने दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। बाकी रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द 3.5 है, इसका हाइट निकालने पड़ेंगे। तो हाइट निकालने के लिए पहले 15.5 से यहाँ पे देखिए, ये पूरे में से 3.5 को मैं माइनस कर दिया, 12 आ गया। ये मेरे क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा हाइट आ गया। उसके बाद एल के फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर आएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा 1/4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट इतना आएगा। उसके बाद इसका रूट निकालेंगे। अब रूट हमारा 12 आएगा। रूट आप इस तरह से डिवाइड मेथड में निकालना, इस तरीके से रूट निकलेगा। ये मैं दिखा रही हूँ, 156 इसका ऐसे, इस तरीके से आप इसको पेयर बनाएंगे। डिवाइड मेथड 8 क्लास में आपने पढ़े होंगे। देखो, अब ये अकेला रह गया, 1 1 1 हो जाएगा। फिर ये 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर दोनों उतरेंगे यहाँ पे 56। फिर मैंने इस 2 के पास में नंबर चेक करोगे, कौन सी नंबर है, 56 से कम वाला नंबर पड़ेगा। इस तरह 2 4 4 5 5 6 6 7 7 इस तरह करके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 2 करके चेक करती हूँ, ये 2 है ना, और 2 करो, 2 2 × 4, 2 2 × 44 हो रहा है।
और 2 3 3 करके चेक करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 69, तो 69 से 56 से ज़्यादा बड़ी है ना, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे 44 नंबर डालेंगे, 44 डालेंगे। कितने नंबर पे आया, 4 के नंबर पे आया, 2 के नंबर पे आया, तो यहाँ पर 2 डालो, 44 हो गया, 6 में से 4 गया 2, और ये 1 2। अब ये पूरा 25 यहाँ से उतर कर आएगा, डबल डबल नंबर उतरते हैं। अब होगा 1 2 2 5, ठीक है, 1225 हो गया। अब ये मेरी जो 22 था ना, फिर 2 यहाँ पे प्लस होगा, 2 2 4 हो गया, और यहाँ पर ये 2 आ गया। कितने हो गए ये 24 हो गए। फिर 24 को लेफ्ट साइड पे रख के यहाँ पे चेक करो कौन सी नंबर पे 1225 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 5 5 करके देख रही हूँ, 5 5 से 25 2, 5 4 से 20, 2 प्लस करके 22 ऊपर 2, फिर 5 2 से 10 12। ये देखिए ये नंबर आ गया मेरा, कितने में 5 नंबर पे। तो अब मैं यहाँ पे पहले से ही कितने डाला था, 1 2 डाला था पहले से ही, 1 2 थे, और पॉइंट डालूंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी नंबर जब मैंने 2 डाला था ये नंबर मेरे ख़त्म हो गए थे, तो पॉइंट डाल दिया, और ये 5, तो 12.5 आ गया यहाँ पे। इस तरीके से डिवाइड मेथड में निकालना। तो यहाँ से देखो ये मैंने 12.5 निकाल दिया। अब आएगा सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट, जिसके फॉर्मूला पायर। मैंने कहा था टोटल सरफेस एरिया जो टॉय का है वो किस किस को प्लस करनी है, एक तो कोनिकल पार्ट हो गया, और दूसरा हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2πr² प्लस कोनिकल पार्ट का πrl लगा दिया। और मैं इसको कॉमन मेथड में सॉल्यूशन कर रही हूँ ताकि आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पाए, यहाँ पर पाए, मैंने पाए यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर है, मैंने आर कॉमन ले लिया, क्योंकि पाए और आर की वैल्यू दोनों का सेम है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ की क्या बच गया, 2 बच गया। 2 आर में से 1 आर यहाँ पे बाहर कॉमन आए थे, तो यहाँ पर 1 आर बच गया, और पाए आर यहाँ पे कॉमन आया था, यहाँ पर एल बच गया। पाए की वैल्यू 22 अपन में 7 डाला, आर की वैल्यू 3.5 यहाँ पे डाल दिया, और 2 यहाँ आ गया, फिर आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12.5 जो निकाला था वो डाल दिया। अब मैं इसको 7 में कट आउट कर दिया, 7 5 जा 35, 0.5 यहाँ पे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 7.0, और ये इधर आ गया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 11.0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहता है, तो ये 11 हो गया। अब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 19.5 आ गया, और 19.5 को 11 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 214.5। ठीक है, अगर पॉइंट की मल्टीप्लाई आप लोगों को नहीं आते तो ऐसे करना, 195 को 11 में सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ मेरी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो राइट साइड से 1 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ये इसका आंसर है। ओके।